नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हुई है और इसको लेकर के लगातार एक खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो है विपक्ष की इस बैठक के बाद से लगातार नाराज चल रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से उनको किनारा कर दिया गया है विपक्ष के संयोजक के तौर पर, तो इस बात को लेकर के भी नीतीश कुमार के मन में नाराजगी है। साथ ही जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता का नाम दिया गया है इंडिया, इस शब्द से भी नीतीश कुमार को ऐतराज है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उनका कहना है कि दरअसल उनको राजगीर आने की काफी ज्यादा इच्छा हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मीटिंग खत्म करते ही यहां आने का फैसला ले लिया। यहां यानी कि वो इस वक्त बिहार के राजगीर में मौजूद हैं। तो वहीं तमाम लोग हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चंद मिनट और नीतीश कुमार रुक जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले लेते जो कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो आखिर कौन सी देरी हो जाती नीतीश कुमार को या फिर क्या हो जाता, क्योंकि नीतीश कुमार जो है राजगीर आज सुबह पहुंचे हैं। तो ऐसे में कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात पप्पू यादव की करें तो वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि मुझे गठबंधन में इनवाइट क्यों नहीं किया जा रहा है, महागठबंधन बनाई जा रही है। मैं बार बार तेजस्वी यादव को फोन कर रहा हूं, नीतीश कुमार को फोन कर रहा हूं, लेकिन वो लोग मेरे कॉल का रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं और मुझे ना तो बुलावा दिया जा रहा है ना तो मुझसे पूछा जा रहा है। मैंने कई बार महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जताई है, लेकिन बार बार मुझे दरकिनार कर दिया जा रहा है। सुनिए पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर के और तेजस्वी यादव को लेकर के क्या बातें कही हैं। मैंने आग्रह किया है कि लगातार एक व्यक्ति विपक्ष की भूमिका, और जनता चाहती है कि पप्पू यादव गठबंधन का हिस्सा हो। जो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, ये जो इलाका है खासतौर पर कोसी सीमांचल, उनकी भावना है कि पप्पू यादव हिस्से से आए। अब जिंदगी और परिवार, आंगन तक जुड़ा हुआ व्यक्ति जो लगातार सामाजिक सरोकार से लेकर अब पारिवारिक जीवन से लेकर के हर विषय सदन से सड़क तक संघर्ष किया हो। कांग्रेस के साथ लगातार मैं उस विचारधारा के साथ खड़ा रहा हूं। तो अपेक्षा रहती है कि जो आप जैसे छोटे छोटे 38 दलों को उन्होंने, जिसका कोई वैल्यू, 19 दल हैं एनडीए में जिनके पास ना कोई सांसद है, ना कोई जमीन है, ना पगार है, 19 दल। लेकिन विपक्ष के साथ 26 दल, बड़े नाम तो हैं, आप सबको जानते तो हैं। एनडीए में तो 19 दलों को आप जानते तक नहीं है कि कौन है। आपने एक कुनबा खड़ा कर लिया। भाई मैं तो गठबंधन से, महागठबंधन से यही उम्मीद और अपेक्षा रखूंगा ना। लगातार मैं लालू जी से भी मिला, नीतीश जी से भी मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि नीतीश जी तक बात पहुंची। कोई निर्णय नीतीश जी, लालू जी को ही लेना है। मैं तो कई बार तेजस्वी जी से भी मिलने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर जब मैं चाहता हूं, आज तो एक बड़ा नाम है, इंडिया इज लव, लव इज इंडिया, इंडिया इज गांधी, गांधी इज इंडिया, इंडिया इज सुभाष, इंडिया इज भगत, इंडिया इज फ्रीडम, इंडिया जीतेगा। इंडिया तो हमेशा विनर रहा है, लेकिन सवाल उठता है, मैं पहले भी और आज भी, मेरी जो राजनीति है वो एक ऊंचे डेमोक्रेसी की हो, एक संवैधानिक दायरे में रह करके भारत की जो संस्कृति है, तहजीब है, वो जिंदा रहे, भारत का इतिहास जिंदा रहे, भारत के मूल्य जिंदा रहे, भारत का रिश्ता जिंदा रहे, भारत का प्रेम जिंदा रहे, भारत की जो आर्थिक आजादी का सपना है वो जिंदा रहनी चाहिए। राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन। लगातार सड़क पर एसटीटी, टीटी हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, कोरोना हो, बाढ़ हो, हर घटना हो, तो एक व्यक्ति लगातार जब महागठबंधन पर कोई हमला होता है
तो उसमें मैं सबसे बढ़ चढ़ के आगे ट्वीट से भी सब चीज पे रहता हूँ। आपको बता दें, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को दूसरी बार भी दरकिनार किया गया। पप्पू यादव ने मंगलवार को यह कहा कि जब पहली बैठक में नहीं बुलाया गया था तो उस वक्त भी उन्होंने लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार से इस पूरे मामले को लेकर के आग्रह किया था कि हमें महागठबंधन का हिस्सा बनाइए। मैंने लालू यादव से मिलकर भी यह आग्रह किया था कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इसका निर्णय लेंगे। हमने तेजस्वी यादव को कई बार फोन किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन बात तक नहीं हो पाई। हम तेजस्वी से कहना चाहते हैं कि आखिर एक बार बात तो करें, वो क्या चाहते हैं ये भी तो मैं जानना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि मुझे अभी तक महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें, वहीं देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ देश भर के भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से लौटने के बाद अपने गृह जिला नालंदा पहुंचकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें, 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक सफलतापूर्वक करने वाले नीतीश कुमार ने 17-18 जून को बेंगलुरु में दूसरी बैठक में शिरकत की, लेकिन वहां मीडिया से बात किए बगैर वो निकल आए, यानी कि उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ही नहीं लिया, जहां पर तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। मंगलवार शाम 7:30 बजे पटना उतरने के बाद भी वो चुपचाप अपने आवास चले गए। अब बुधवार सुबह राजगीर पहुंचकर मलमास मेले का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी समेत तमाम सवालों का जवाब भी दिया। बता दें कि उन्होंने मीडिया से बात करने के बाद मंच से मीडिया पर ही हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, वहां की मीटिंग करके हम चले आए, कह ही दिया कि हम लोग हमारी सभी बात तो मान लिया है, इसलिए उठकर चले आए, जल्दी क्यों आए। इस सवाल का जवाब उन्होंने ऐसे दिया कि इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर आने की हो रही थी और इसलिए मैं वहां से उठ करके चला आया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजगीर आने में देर हो रही थी, इसलिए हम बिहार आ गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके अलावा और कोई भी दूसरी बात नहीं है, पूरे तौर पर हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। बता दें, सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने बैठक के बीच ही कहा था कि डेमोक्रेटिक शब्द बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में भी आता है, इसकी वजह से कोई दूसरा शब्द लिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने सुझाव दिया कि डेमोक्रेटिक की जगह डेवलपमेंटल शब्द रखा जाए। करीब आधे घंटे तक इस पर बहस हुई और आखिर में नीतीश कुमार के सुझाव को मान लिया गया। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी नाराजगी या जो है इंडिया नाम को लेकर ऐतराज पर कोई विरोध कुछ प्रचारित किया जा रहा है तो उसे तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। संयोजक बनाए जाने के सवाल पर भी नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ बनाया जाए, सारे लोग एकजुट हों और देश के हित में काम हो, बस मेरी इतनी ही इच्छा है। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक पर भी नीतीश कुमार ने कहा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। आज से पहले एनडीए की कभी बैठक नहीं बुलाई गई है। वर्ष 1999 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की बैठक बुलाई थी। अभी जब हम लोगों ने बैठक बुलाई तो एनडीए को भी याद आया कि एनडीए के द्वारा कई लोगों को बुला बुलाकर संख्या गिनाई जा रही है। हम लोगों की बैठक में जो पार्टी मूल रूप से है उन लोगों की बैठक बुलाई गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने इशारों ही इशारों में जीतन राम मांझी पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हम लोगों के साथ जुड़ गए थे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि अगर वे लोग जुड़े रहते तो मीटिंग वाली बातें लीक करते। हम लोग एकजुट हैं और मिलजुल कर आगे काम करेंगे। आपको बता दें, दरअसल जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार पहले एक साथ थे, लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से अलग लेने का फैसला किया तो इसको लेकर के बिहार की सियासत में काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली थी। जीतन राम मांझी के बेटे ने भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इन खबरों ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। बता दें, इसके बाद खबर ये आई कि
नीतीश कुमार ने ये कहा था जीतन राम मांझी से कि उन्हें उनकी पार्टी का विलय जेडीयू में कर देना चाहिए, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से किनारा करने का मन बना लिया और वो एनडीए में शामिल हो गए। वहीं आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर लल्लन सिंह ने यह कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। यह अफवाह मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है, यह बात पूरी तरीके से गलत है, कोई नाराजगी नहीं है। मुंबई में जो अगली बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। विपक्षी एकता का नाम इंडिया भी सभी की सहमति से रखा गया है, क्योंकि आपत्ति इसमें नहीं है। किसी को भी इस मामले को लेकर के कोई भी नाराजगी नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। फिलहाल नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के अपना पक्ष तो रख दिया है, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके इन तर्क से, उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जरूर नीतीश कुमार जो हैं वो अपना अलग मन बना रहे हैं, क्योंकि उनका ये बयान देना कि राजगीर आने में उन्हें लेट हो रहा था और राजगीर आने की बड़ी इच्छा हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का जो है जरूरत नहीं समझा और वो राजगीर आ गए, तो ये बात लोगों को पच नहीं रही है। लोग इसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।